हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। और आपका सेपरेशन पीरियड भी ओवर होने वाला है कि नहीं? होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा कैसे लग रहा है? अगर आपको एक अजीब ही तरह की एक्साइटमेंट हो रही है, आप अपने आप में कंप्लीट फील करने लगे हैं और आपकी सोल असेंशन होने लगी है बहुत ही अच्छी तरीके से, आउटर नहीं इनर वे में आपकी सोल बहुत ही खुश रहने लगी है। आपको बाहरी रूप से खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि कपड़े, ज्वेलरी और बाहर घूमना और फ्रेंड्स के साथ फोटोग्राफी करना और ये वो हैंग आउट करके और फिर चिल मारना जिसे कहते हैं आजकल सारे। तो अगर ऐसे करके आपको ये लग रहा है कि हाँ आपकी सोल असेंशन हो रही है, तो नहीं, ये गलत है। तो आपकी सोल असेंशन ऐसे नहीं होगी, बाहरी रूप से नहीं। बाहरी रूप से भी कीजिए, अगर जो आपने चीज़ नहीं की है, जिस चीज़ के लिए रोका टोकी हुई है या जिस चीज़ का मन करता है घूमने फिरने खेलने और फोटोग्राफी का, कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सिर्फ यही करना है, ये चीज़ इनर वर्क के अंतर्गत नहीं आएगा। और इसमें मैं ये नहीं कह सकती कि अब आपका सेपरेशन ओवर होने वाला है। मेरे कहने का मतलब है कि इनर वॉइस आपकी क्या कहती है और आप इनर वॉइस को सुनना जान गए हैं, उसके ऊपर एक्शन लेके काम करना शुरू कर चुके हैं। और आपका जो सोल पर्पस है या मिशन है आपकी लाइफ का, वो आप जानकर कुछ नया क्रिएट करने लगे हैं। देखिए, एक तो है प्रोफेशनल लाइफ और एक है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ। तो प्रोफेशनल लाइफ में आपने जो भी सर्टिफिकेट्स गेन किए हैं, उसके हिसाब से जो भी आपका जॉब या आपका बिजनेस है वो अच्छा ग्रोथ हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ आपके स्किल्स क्या हैं, आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपकी खुशी किस में मिलती है। जॉब या बिजनेस से अगर 24/7 आपको ये लगता है वाह मज़ा आ गया, मेरी तो जॉब करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा जो बिजनेस है ना यही मेरा सोल पर्पस है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। और लेकिन फिर भी हम थकते हैं जिस चीज़ से, इट मीन्स हमारा वो सोल पर्पस नहीं है। जिस भी काम से, जॉब से, बिजनेस से अगर हमें थकान होती है, ओ यार आज तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया, आज तो बहुत थक गए, इट मीन्स आपका सोल पर्पस नहीं है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि अपनी इनर वॉइस को सुने, अपने सोल पर्पस को जाने समझें और फिर आगे बढ़ते जाएं। तो ये आपका सेपरेशन आपका ख़त्म होने वाला है, अगर आप पूरी तरह से कंप्लीटनेस में आ रहे हैं और आपको सब कुछ नया नया लग रहा है। इवन जैसे कि आप एक न्यू बॉर्न बेबी हैं, आपको सब कुछ नया लग रहा है, आप सब कुछ नई तरीके से देख रहे हैं, जान रहे हैं। इवन सच बताऊं, आपको घर के अंदर भी आपको ये लगने लगेगा, अरे इतने सालों से ये चीज़ यहाँ पड़ी थी, मैंने तो कभी देखा ही नहीं, क्योंकि आपने कभी गौर ही नहीं किया ना उन सब चीज़ों पर। चाहे वो निर्जीव चीज़ें हैं, चाहे कोई भी है, या बच्चों, आपके घर में बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं, उनकी तरफ आपने ठीक तरीके से देखा भी नहीं। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको लगता है कि अरे मैंने तो कभी इस तरफ देखा ही नहीं, इस नज़र से देखा ही नहीं। अपने घर पे पड़ी चीज़ को, अपने एक सुंदरता भरी निगाह आपने डाली ही नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में अलग ही तरह की टेंशन थी। लेकिन अब आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। आपको एंजल नंबर्स भी जैसे ट्रिपल नंबर, ट्रिपलेट नंबर होते हैं, और साथ ही प्रोसेसिंग नंबर्स होते हैं जो इंक्रीजिंग उसमें होते हैं, डिजिट्स में होते हैं, वो नंबर आपको दिखने लगते हैं। और ज़्यादातर 1122, 1133, 1144 और 1155 ये नंबर आपको उस समय दिखने लगते हैं जब आपका सेपरेशन पीरियड ओवर होने की स्थिति पे होता है। यानी कि आप अपने बिजनेस या अपनी स्किल पर पूरी तरीके से ध्यान दे रहे हैं, और साथ ही साथ अभी आपको पता भी नहीं है कि उससे आप अर्न भी कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन आप बड़े जोर जोर से और ईश्वर की ब्लेसिंग समझकर उस काम को कर रहे हैं। तो ये आपको इशारा करता है कि आपका सेपरेशन पीरियड ओवर होने वाला है। और आप रीयूनियन के बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, तो ये भी एक साइन है कि आपका सेपरेशन पीरियड ओवर होने वाला है। आपको अपने ही घर बहुत अच्छा लग रहा है, जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वो अच्छा लग रहा है, या फिर कुछ नया क्रिएट करने की चाहत हो रही है, और कुछ नया आप कहीं ना कहीं से करके स्टार्ट कर ही रहे हैं, नई नई जगह पे जा रहे हैं, नया घूमना पसंद आ रहा है। ट्विन फ्लेम के ड्रीम्स भी आ रहे हैं। समटाइम आपको ये भी लग रहा है कि वो कह रहे हैं प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे, सॉरी सॉरी, मुझसे बहुत गलती हो गई। वो वाकई ऐसे एक नाटक नहीं, वाकई ड्रीम में तो आपको वो बिल्कुल ऐसे दिखाई देंगे कि वो आपके चरणों में गिर गए हैं, परेशान हैं, बहुत रो रहे हैं और बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं। आपको वैसे आप पहचान जाएंगे उनका फेस देखकर, अगर मिलेंगे आप दोबारा तो। लेकिन ड्रीम में तो आपको एग्जैक्टली वही हो रहा है। अगर ड्रीम में ऐसा दिख रहा है, आपने सोचा भी नहीं उनके बारे में कि वो आपसे माफ़ी मांगे, है ना, लेकिन फिर अचानक से दिख रहा है, तो इट मीन्स आपका सेपरेशन पीरियड ओवर होने वाला है। आपकी वाइब्रेशन हायर सेल्फ में जा रही है, आप हायर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके हेल्दी हैबिट्स हो रही हैं, हेल्दी डाइट्स ले रहे हैं,
हर तरह का अल्कलाइन फूड ले रहे हैं, नेचुरल चीज़ें ले रहे हैं। तला भुना और स्ट्रीट फूड जो खाते हैं लोग आजकल, और आजकल के न्यू जनरेशन भी, तो ये न्यू जनरेशन भी अब इस तरफ को छोड़कर कुछ नया तरफ जा रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जा रहे हैं। जिनके पास अच्छा फंड्स हैं तो वो नए नए कोर्सेज कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो अपने आप से ही अपने गुरु खुद हैं, सेल्फ मेड पर्सन बन जाते हैं। जिनके पास भगवान नहीं देता है ना पैसा, तो वो सेल्फ मेड ही बन जाते हैं, भगवान ही उनके अंदर उतर आता है। वो खुद ही सीखने लग जाते हैं कि पूजा पाठ, मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग, इन सब का क्या क्या प्रोसीजर है और किस तरह से करना है। उन्हें किसी से पूछना भी नहीं पड़ता है, उनके सामने ऑटोमेटिकली सब कुछ आता है। कोई बुक्स आ जाती है, कोई लोग आ जाते हैं, कोई इस तरह का वीडियोस आ जाते हैं, कोई ऐसा ब्लॉग आ जाता है या आर्टिकल आ जाता है जिसे पढ़ के वो कहते हैं अरे ये तो मुझे चाहिए था, तो और वो चीज़ मिलती जाती है, उसे वो नोट करते जाते हैं और एक तरह से फ्री में उनका काम होता रहता है। फ्री इन द सेंस भगवान उनकी हेल्प करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपका सेपरेशन पीरियड भी ओवर होने वाला है और आपको ये लग रहा है कि यस आई एम ब्लिसफुल, आई एम सो हैप्पी, कुछ भी हो मैं अपने आप में खुश हूँ। रीयूनियन हो या ना हो, वो मिले या ना मिले, आप उनको ब्लेसिंग देकर थैंक यू कहकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी ट्रिगरिंग से ही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।